हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी मीन्स द वे बाय विच ए नेटवर्क इज फॉर्म्ड और स्ट्रक्चर्ड और डिजाइंड और मैनेज। मतलब टोपोलॉजी एक वे है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को मैनेज करेंगे। बाय विच ए नेटवर्क इज फॉर्म्ड, मैनेज और डिजाइंड, राइट। तो ये कई प्रकार की होती है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। जो पहला टाइप है वो है बस टोपोलॉजी। तो आइए देखते हैं बस टोपोलॉजी है क्या। तो बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी फॉर ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो बस टोपोलॉजी कहाँ यूज होता है? लैन के अंदर यूज होता है। इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। सारे जो नोड है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं। और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उनको बोलते हैं टर्मिनेटर। देखिए, जो इसमें मेरे पास एक केबल होता है, इसमें क्या होगा, मेरे पास एक सिंगल केबल होता है, ठीक है। मेरे पास इसमें क्या है, सिंगल केबल होता है। इसको बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं बैकबोन। जो ये सिंगल केबल होता है इसको बोलते हैं बैकबोन। इस सिंगल केबल को बोलते हैं बैकबोन। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर क्यों यूज होते हैं? टर्मिनेटर यूज होते हैं ये वायर के एंड डिफाइन करने के लिए। अगर कोई मैसेज, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें जो एक सिंगल केबल यूज होता है उसको बैकबोन बोलते हैं। बोथ एंड पर टर्मिनेटर यूज होते हैं। और हम नोड को सिंपली ऐड कर देते हैं इस केबल से, बैकबोन से, ठीक है। अब सपोज ये नोड 1 है और ये कम्युनिकेट करना चाहता है नोड 4 के साथ। सपोज ये भेजना चाहता है इसको, हेलो, ये हेलो मैसेज भेजना चाहता है किसको? नोड 4 को। सपोज ये मैसेज का टाइप है, जो भी ये मैसेज भेज रहा है, इट इट हैज टू सेंड हेलो। किसको भेजना है? 4 को भेजना है, नोड 4। तो ये मैसेज जाएगा केबल पे। ये 2 देखेगा, उसके लिए है क्या, एड्रेस 4 का है, देखेगा लेकिन रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। अब 3 के पास जाएगा, यही 3 देखेगा, रिजेक्ट कर देगा, उसके लिए नहीं है। जैसे ही 4 के पास गया, 4 देखेगा, यस डेस्टिनेशन एड्रेस इज 4, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्नोलेज कर देगा कि डेटा रिसीव हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, डेटा आपका सिक्योर ट्रांसमिशन नहीं है, बीच में कोई भी देख सकता है आपके डेटा को। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि दिस टोपोलॉजी डजंट प्रोवाइड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी नोड, जब भी दो नोड के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है तो बाकी नोड देख सकते हैं डेटा को, मैसेज को, ठीक है, केबल के थ्रू। तो ये क्या है, इनसिक्योर ट्रांसमिशन है। दूसरा क्या है इसमें, सपोज ये पीसी पीसी 2 को डेटा भेजना है, इधर से जाएगा। और पीसी, सपोज ये है पीसी 5 को डेटा भेजना है, इसको 1 को। तो एक साथ दो डेटा आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के चांस है, मतलब कोलैप्स हो जाएगा पूरा नेटवर्क। इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी डेटा आ रहा है, इसमें केवल एक ही नोड कम्युनिकेट कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इट इज इजी टू इंस्टॉल। इंस्टॉल करना इजी है। सिंगल केबल लिया और वर्क स्टेशन कनेक्ट कर दिए, नोड कनेक्ट कर दिए। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे एक डिवाइस लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। दूसरा क्या है, इट रिक्वायर लेस केबल लेंथ, हैंस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत कम केबल लगता है, इसलिए इसको, इसके लिए क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। फेलियर ऑफ ए नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। अगर ये वाला नोड फेल हुआ तो ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब, और ये कब सुइटेबल है, जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। अब दूसरा इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन केस ऑफ केबल और टर्मिनेटर फॉल्ट द एंटायर नेटवर्क डाउन। अगर केबल कहीं से भी डैमेज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो पूरा, या टर्मिनेटर फॉल्ट हुआ,
तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें मैं केवल कुछ ही कंप्यूटर्स ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ते हैं देन इट इज नॉट सुइटेबल। और थर्ड क्या है, एट ए टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट द डेटा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एक टाइम पर एक ही नोड ट्रांसमिट कर सकता है, अगर दो नोड करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, तो कोलिजन प्रॉब्लम आता है। और इसका एक डिसएडवांटेज और है, मैंने बताया आपको, इनसिक्योर ट्रांसमिशन। क्या है इनसिक्योर ट्रांसमिशन? क्या है इनसिक्योर ट्रांसमिशन? डेटा जो ट्रांसफर है वो इनसिक्योर है। सारे नोड तो देख रहे हैं क्या जा रहा है किसी दूसरे नोड के लिए, अगर उनके लिए है तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, नहीं तो सिंपली रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इनसिक्योर डेटा ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इन स्टार टोपोलॉजी is based on central node which act as a hub. Central star topology is based on a central node technique which is called hub. In star topology, each node is directly connected to a hub or switch. हर नोड किसके थ्रू कनेक्ट होता है इसमें, हमारे पास सेंटर में क्या रहेगा, हब या स्विच रहता है और सारे नोड उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेज है, हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 4 कंप्यूटर अटैच हैं, ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा तो मैं इजीली ट्रबल शूट कर रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एरर। ए सिंगल नोड फेलियर डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर एक नोड फेल होता है तो बाकी सब काम करेंगे। ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ फॉल्टी पार्ट इज ईजियर। अगर मुझे फॉल्ट आइडेंटिफाई करनी है, जहां पर जो भी नोड काम नहीं कर रहा होगा वहीं उस केबल में प्रॉब्लम होगा, सिंपली मैं देख लूंगा, या तो उसका हब या स्विच से कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम होगा, एरर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। इन केस ए वर्क स्टेशन फेल द नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। वर्क स्टेशन मतलब नोड, अगर कोई नोड फेल होता है तो वर्क स्टेशन अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। ये अगर मेरे पास कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते जाएंगे, हब भी मेरे पास लिमिटेड पोर्ट के होते हैं। ठीक है, और केबल लेंथ बढ़ती जाएगी, केबल लेंथ बढ़ती जाएगी तो कंजेस्टेड होता जाएगा नेटवर्क। दूसरा है लॉन्गर केबल इज रिक्वायर्ड। जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ेंगे, हर नोड के लिए, वर्क स्टेशन के लिए सिंगल कनेक्शन चाहिए, तो जितने नोड बढ़ेंगे उतने ही मेरे पास केबल की लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ हब एंड लॉन्गर केबल मेक इट एक्सपेंसिव। हब भी कॉस्टली होगा, केबल भी एक्सपेंसिव होगा, तो टोटली एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन केस हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। अगर हब ने ही काम करना बंद कर दिया, इफ हब स्टॉप वर्किंग एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। राइट, तो ये था स्टार टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। ये क्या करता है, मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करता है, किसके थ्रू, बस टोपोलॉजी के थ्रू। देखिए मेरे पास ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये दूसरी स्टार टोपोलॉजी है, ये तीसरी स्टार टोपोलॉजी है। ये सारे हब के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस हब से ये 3 वर्क स्टेशन, इस हब से ये 3 वर्क स्टेशन, इस हब से 3 वर्क स्टेशन, और इन सबको, इन तीनों स्टार को मैंने कनेक्ट किया एक बस टोपोलॉजी से, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, उस डिवाइस को बोलते हैं टर्मिनेट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी फीचर क्या है। इट इज आइडियल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप। मतलब ये कब सुइटेबल है, जब मेरे पास एक ग्रुप ये है नेटवर्क का, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पर है, तो क्या है, जो भी ग्रुप होगा हर ग्रुप के लिए मैं एक हब लूँ, उससे वर्क स्टेशन कनेक्ट करूँ, और उसको किससे कनेक्ट कर दूँ, बस टोपोलॉजी से, बस इस केबल से जिसको बैकबोन बोलते हैं बस टोपोलॉजी में, उससे कनेक्ट कर दूँ।
नेक्स्ट आता है यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज जनरली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इसका एडवांटेज है एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी एज वेल एज स्टार टोपोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी, जितने नोड चाहिए, अगर ग्रुप में है तो एक स्टार टोपोलॉजी बनाओ, बस केबल से कनेक्ट कर दो, या ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करो और बस बस टोपोलॉजी की फॉर्म में कनेक्ट कर दो उसको। ठीक है, इस केबल से बैकबोन से कनेक्ट कर दो। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, अलग अलग ये बैकबोन रहेगा, ये एक स्टार टोपोलॉजी, ये एक स्टार टोपोलॉजी, ये एक स्टार टोपोलॉजी। तो अगर इस स्टार टोपोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो एरर आइडेंटिफाई करना इजी है, तो इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन इज इजीली, इजीली मेंटेन होगी, एरर आइडेंटिफाई करना भी इजी है, सेपरेट स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, हैवीली केबल्ड हो जाता है, हर वर्क स्टेशन के लिए सिंगल कनेक्शन होगा स्टार टोपोलॉजी में, नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजी जितनी ज्यादा होंगी उतना केबल होगा, और फिर बस टोपोलॉजी का भी केबल होगा, तो हैवीली केबल्ड हो जाएगी। हैवीली केबल्ड होगी तो कॉस्टली होगी, इफ बिकॉज स्टार टोपोलॉजी भी तो यूज हो रही है, तो हब की भी कॉस्ट बढ़ेगी, वायर की भी कॉस्ट बढ़ेगी। इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, जितनी स्टार टोपोलॉजी इसमें ऐड होंगी उतनी मेंटेनेंस मुश्किल होती जाएगी। सेंट्रल हब फेल्स देन एंटायर नेटवर्क फेल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज ये एक हब है, इस अब इस हब से दो हब और कनेक्टेड है, अब इससे तीन वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, इससे दो वर्क स्टेशन कनेक्टेड। अगर ये हब प्रॉब्लम करता है तो ये दोनों काम करें, अगर ये काम करता है बंद होता है तो ये दोनों काम करें, अगर ये ही बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो मतलब इफ सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ नोड्स which all are connected to each other and many types of connection are possible in a mesh topology। mesh topology में क्या है, सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, इससे ये डायरेक्ट कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, इससे ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, इसका ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, मतलब ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर नोड। ठीक है, सो मैनी कनेक्शंस आर पॉसिबल। अब इसे देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या है? The arrangement of network node is such that it is possible to transfer data more one from one node to many other node। मैं इससे यहाँ भी डेटा भेज सकता हूँ, यहाँ भी भेज सकता हूँ, यहाँ भी भेज सकता हूँ, क्योंकि सबका वायर सेपरेट है, केबल सेपरेट है, तो फ्रॉम वन नोड टू मल्टी नोड डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। फॉल्ट इज डायग्नोस इजीली, सिंगल केबल कनेक्शन है हर नोड से दूसरे नोड पे, तो आइडेंटिफाई करना इजी है। और इसका एक और एडवांटेज है तीसरा, सिक्योर ट्रांसमिशन है। देखिए इसमें क्या है, सिक्योर ट्रांसमिशन है। मतलब सपोज ये ए है, ये बी नोड है, ए से बी पे कुछ डेटा भेजना है, तो ए और बी को ही तो पता है, ए को भेजना है, बी को रिसीव करना है, तो किसी तीसरे नोड का रोल ही नहीं खत्म हुआ, तो डेटा बीच में कोई नहीं देख सकता, मैसेज जो जाना है कोई नहीं देख सकता, तो सिक्योर कनेक्शन है। जबकि बस टोपोलॉजी के केस में क्या हो रहा था, हर कोई देख सकता था, तो वो इनसिक्योर कनेक्शन था, वो उसका डिसएडवांटेज था, ये इसका एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, बहुत सारा केबल चाहिए, हर एक का डायरेक्ट लिंक है, तो इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल है, केबलिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, बहुत सारा केबल चाहिएगा, हर एक से डायरेक्ट कनेक्शन है, बल्क वायरिंग होगी, जब नंबर ऑफ कनेक्शंस, हर एक से नंबर ऑफ कनेक्शंस, हर एक से दूसरे नोड के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो बल्क वायरिंग चाहिए। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ देयर आर फोर नोड, अगर मेरे पास फोर नोड हैं
तो कितने कनेक्शन होंगे? अगर मेरे पास 4 नोड है तो कितने कनेक्शन होंगे? मेरे पास इसमें कितने कनेक्शन होंगे मैश टोपोलॉजी में, मतलब कितने वायर यूज होंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर लो, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। कितने कनेक्शन होंगे? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो अगर मेरे पास 4 नोड है तो कितने कनेक्शन होंगे? 4 इंटू थ्री बाई टू, 4 इंटू थ्री बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास 10 नोड है तो कितने कनेक्शन होंगे? 10 इंटू नाइन बाई टू, सो 45। कितने कनेक्शन होंगे, कितने वायर यूज होंगे? 45 बिकॉज 2 5 जा 9, 9 5 जा 45, राइट। सो ये मैथ टोपोलॉजी में इतना ही था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से पढ़ लेना, इससे पक्का एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा। एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किन्हीं दो टोपोलॉजी में डिफरेंस पूछ लेगा या किसी का भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ ले, ठीक है। कभी कभी इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 कंप्यूटर्स का स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करो, तो आपको ये हब बना देना है बीच में और इससे 5 नोड कनेक्ट कर दे, 4 इससे क्या कर देना है? कनेक्ट कर देने हैं 4 नोड, तो टोटल 5 हो गए। जो वो भी तो सेंट्रल नोड हुआ, जो हवा वो भी सेंट्रल नोड होगा। सो इस फॉर्म में कभी बोलता है आपको कि ड्रॉ ए स्टार टोपोलॉजी फॉर 5 नोड, तो एक हब बना देना सेंट्रल और 4 नोड कनेक्ट कर देना, दैट इज स्टार टोपोलॉजी ऑफ 5। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, आप इसे बच्चों अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।